क्या एक दिन कोई ब्लैक होल हमें खा जाएगा? दोस्तों, वहां लाखों ब्लैक होल हैं बस इंतजार में। और अगर हम गलती से एक ब्लैक होल बना लेते हैं तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। बहुत कुछ हो सकता है शब्दों के अर्थ में। सिर्फ 3000 प्रकाश वर्ष दूर धरती से एक ब्लैक होल है जो साफ नजर से दिखाई देता है। शुक्र है हम इसे सुरक्षित दूरी पर हैं, और इसके जैसे और भी हैं। हमारे गैलेक्सी में लगभग 100 मिलियन ऐसे ब्लैक होल हैं जो हमें मालूम है। ये सुपरनोवा के अवशेष होते हैं जब सितारे हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना बड़े गिरते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स काफी आम हैं और उनका व्यास लगभग 16 किलोमीटर है। दोस्तों, फिर आते हैं बहुत बड़े प्रतियोगी सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। इनका व्यास हमारे सोलर सिस्टम के कुछ के बराबर होता है और उनका भार 1 मिलियन सूर्यों के बराबर होता है। एक ऐसा ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के नाम से मशहूर है, हमारे गैलेक्सी के बीच में सीधा। तकनीकी रूप से एक ब्लैक होल जो 1 मिलीमीटर के पिन के बराबर हो, अगर वह धरती के काफी पास होता तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। उसके इतने घने भार और अत्यंत गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा बचाव इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हमने इवेंट होराइजन को पार कर लिया है या नहीं। आप इसे ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के रूप में सोच सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे कुछ भी इसके से बाहर जाने के लिए रोशनी से भी तेजी से घूमना पड़ेगा। अगर धरती ब्लैक होल के पास होता तो जो भाग इसके नजदीक होते हैं वे इस तरफ खींचे जाते। हमारा वायुमंडल इसके अंदर चला जाता है और फिर बड़ी टुकड़ों में धरती का फटना शुरू हो जाता है और फिर वह भी इसके पीछे चला जाता है। अगर धरती ब्लैक होल के केंद्र में गिर जाती तो हमारे साथ ज्वालों की गर्मी होती। धरती पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अलग होता है। इससे भारी मात्रा में आंतरिक घर्षण उत्पन्न होता है जिससे धरती की गोला को नुकसान होता है। दोस्तों, इसके संबंधित भयानक मौद्रिका, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होने की संभावना है। अंत में धरती थोड़ा थोड़ा खींचने लगती है जिसे आंध कहते हैं, और यह कोई स्वदेशी चीज नहीं है। मान लीजिए आप एक सुपर हीरो हैं और आपने ब्लैक होल के साथ सीधे मुकाबले करने का फैसला किया है, तो आपके हाथ आपके पैरों के करीब होते हैं जिससे आपका शरीर लंबा होता जाता है। एक साधारण आकार के स्टेलर ब्लैक होल के लिए स्पैगेटी बन सकता है कुछ 100 किलोमीटर दूर इवेंट होराइजन से, लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए वैज्ञानिक इसमें विश्वास करते हैं कि यह इसके आकार के कारण इवेंट होराइजन के अंदर ही हो सकता है। दोस्तों, अंत में चाहे वह किसी भी आकार का हो, कुछ भी ब्लैक होल में घुसने वाला एक अलग अलग अणुओं की दुनिया में खींच लिया जाएगा। यह किसी भी चीज के साथ हो सकता है, लोग, ग्रह, तारे, आप इसे जो भी कहें। यह दुखद है कि हमारा पूरा सौर मंडल निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। सूरज और हमारे अनेक ग्रहों की सावधानी भंग हो जाएगी जो उन्हें एक दूसरे में गिराने का संकेत दे सकती है, और दुख को और बढ़ाने के लिए हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट भी हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। लगभग 200 में से 550 2889 एस्टेरॉयड्स में से कुछ 100 किलोमीटर से अधिक बड़े हैं, तो अगर एक हमारे ऊपर गिर जाए तो हम मर जाएंगे, तब तक हम स्पैगेटी में न बदल जाएं। खुलकर कह रहा हूं दोस्तों, मैं नहीं जानता कि कौन सा भविष्य बुरा होगा। हमारे सौर मंडल का सारा माल ब्लैक होल के चारों तरफ की एक्रेशन डिश में जुड़ जाएगा। माल ब्लैक होल में चला जाता है तो यह बड़ी मात्रा में किरणें उत्पन्न करता है। तो अगर कुछ भी हो और हम किसी तरह से सभी एस्टेरॉयडों से बच जाते हैं तो हम संक्षेप में इस किरण के कारण ही मर जाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बाहरी दुनिया को घूमने वाले कुछ धूर्पीय ग्रह भी खोज लिए हैं जो 2 सितारों के चारों तरफ घूमते हैं, जबकि यह एक ब्लैक होल और हमारे सूर्य के साथ हो सकता है, तो इसके अत्यंत गुरुत्वाकर्षण बल से हमारा ग्रह जीवित नहीं रह सकता, और बुरी किस्मत से शायद हमारा ग्रह हमारे आवृत्ति से बाहर चला जाए, या तो सूर्य या ब्लैक होल में समा जाए। मामला यह है, लेकिन यहां कोई भी जीतने वाला नहीं है, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों, और यह बड़ी बात है, शायद हम किसी तरह से खुद को बचा सकते हैं कुछ हाइपर मजबूत अंतरिक्ष यान में। अगर हम किसी तरह से इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं तो शायद हमें और भी अनोखा समय मिलेगा। जैसे हम इसे जानते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार चीजें जैसे गुरुत्वाकर्षण, रोशनी की तेजी और अणुओं का बंध बढ़ाव पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। सच्चाई तो यह है कि हमें यह नहीं पता कि कैसा होगा। हम ब्लैक होल से कोई भी जानकारी नहीं ले सकते हैं। क्या हम किसी दूसरे दिशा में खींच लिए जाएंगे, किसी दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे,
या शायद हम खुद ही एक ब्लैक होल के अंदर हैं। दोस्तों, लेकिन जो हमें मालूम है वह है कि यह कहानी है कुछ और कैसा होगा।